जय श्री राम। हम अपने जीवन में इतनी प्रार्थनाएं देख चुके हैं कि हमें लगता है इस प्रार्थना को करने से हमारा काम जल्दी बन जाएगा। हम सोचते हैं कि भैया शंकर भगवान की भक्ति करो तो जल्दी फल मिलते हैं, भोलेनाथ है ना जल्दी मान जाएंगे। कृष्ण भगवान की भक्ति कर लो, वही शंकर से आपको जल्दी फायदा नहीं हो रहा। तो ये जो कंफ्यूजन आ जाता है, इन सब को ही दूर करने के लिए आज का ये वीडियो। यदि आप इसमें हमारे साथ टिके रहे एंड तक तो आपको जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिसके द्वारा हम, क्योंकि देखिए हमने तो सब कुछ संतों से सीख करके ही आपको सब कुछ बता रहे हैं, तो जो अभी इस मार्ग पर चल रहा है वो कैसे तरक्की करके आगे आया है, इस तरह की बातें वो बता सकते हैं। तो हम अपने जीवन में जो प्रोग्रेस देख रहे हैं कि भाई किस तरह से जीवन अच्छा बनता है, तो अच्छा जीवन बनाने के लिए आप भी आमंत्रित है। तो इन सब चीजों के लिए हम देखेंगे कि कितने बचपन से हम ये सब सुनते आ रहे हैं। क्या अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। देखिए छोटी छोटी चीजों में क्या राज छुपा है, आज मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहते सब हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, लेकिन सौंपा क्या? बस इन सब चीजों को हमें देखना होगा कि भैया ये बातें मुंह से बोलने की नहीं होती है। खूब हम कहते हैं तू जाने तेरो काम जाने, अरे इतना हमने कह दिया है कि भैया सो तू जाने तेरे काम जाने। अरे भाई जब जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं भैया परमात्मा की कृपा रही, हमें परमात्मा ने ऐसा किया, वो लोग भी अच्छे होते हैं। लेकिन जो बुरा होने पर तो कहते हैं भाई भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, और अच्छा होने पर अरे भैया बड़ी मेहनत करनी पड़ी, जैसे कोई गोल्ड मेडल जीत लाए रेस में तो खड़े मैं तो बहुत दौड़ा हूं। वो भी जरूरी है, दौड़ेगा तो वो ही, लेकिन जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो भैया तभी कृपा होने लगती है, तभी रास्ते खुलने लगते हैं। एक रास्ता अगर आपको दिखाई दिया बंद हो गया, बहुत बार जीवन में आपने देखा होगा कि आपको ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूंगा। लेकिन अचानक से कोई ऐसा दूसरा रास्ता खुल गया और वो जिस दुविधा में, जिस संकट में आप फंसे थे, उस संकट से निकाल करके आपको ले गए है। तो इन इन उक्तियों को जो आप बोलते आए हो, और देखिए जीवन से हम ओम जय जगदीश हरि की आरती करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक एक जो उनका शब्द है बहुत गजब का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हो, लेकिन अर्पण करते समय दिखावा भी करना चाहते हो कि भैया अरे ये फूल, ये फल, ये जिनको आप धन माया समझ रहे हैं, ये सब परमात्मा से ही तो आया है। जब ये सब परमात्मा का है तो तुम परमात्मा को क्या दे रहे हो? लेकिन फिर भी हमारे अंदर इस तरह का अहंकार आ जाता है कि भैया हम तो परमात्मा को ही देने वाले हैं। अरे जब ये क्लियर बोल रखा है परमात्मा ने भागवत जी में कि जब कुछ भी नहीं था तो मैं ही था, और फिर जो कुछ बना है वो भी मैं। अहमेवासमेवाग्रे नानद्यद् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच् युवशिष्येत् स्वसमयम्। जो भी कुछ है वो भी मैं हूँ, जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ, और जो कुछ बाद में बचेगा वो भी मैं हूँ। फिर हम काहे का झगड़ा कर रहे हैं?
काहे को अपने हम मरे जा रहे हैं। अरे जिस चीज के लिए जन्म मिला है उस काम को कब करेंगे, कब? तो उसके लिए ही आपको ये करना होगा कि ये जो अभी तक दो तीन जो अभी उदाहरण आए कि अब सौंप दिया इस जीवन का, तो भैया सौंपो, सच में सौंपो। वो जब करने लग जाएगा बड़े मजे आएंगे। देखिए हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं कि जब साधु बने तो हमसे लोगों ने पूछा, श्याम जी क्या करते रहे? हमने कहा भैया हम तो अध्यापक थे। तो उन्होंने कहा तो आपको तो पेंशन मिलती होगी। अरे मगर नहीं भैया हम तो प्राइवेट स्कूल में रहे थे। तो फिर स्वामी जी अब आपका कैसे चलेगा? एक मिनट भी मेरे दिल में ये डर नहीं आया कि कैसे चलेगा। लेकिन जो साथी और थे वो वो हमसे इस तरीके का सवाल कर रहे थे और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगोत्री धाम पे आ गए। गंगोत्री धाम आने पर जहां हमने साधना की है, गुफा रही, उसके अंदर भाई अपनी तरफ से ही सब्जी रोटी का सब इंतजाम करना पड़ा। और पैसे की जरूरत होती थी वहां पे, ऐसा नहीं है कि पैसे की जरूरत नहीं होती। लेकिन उस मेरे ठाकुर जी ने एक दिन भी ऐसा नहीं आने दिया कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊं कि पैसा कहां से आएगा। अरे सच्ची घटना, हम बाजार आ रहे, 1 रुपया जेब में नहीं, पहाड़ी से उतर कर गए और दिल में ये बात कि यार सब्जी उब्जी कुछ ले करके जाते लेकिन पैसा नहीं है, क्या करें। उस समय एक माता मेरे सामने आती है और झुक करके और मुझे कुछ पैसे देने लगी। हमने कहा रे माता जी हम तो इस तरह से पैसे लेते नहीं, उस टाइम हम थोड़ी साधना में थे। तो वो वापस चली गई। थोड़ी देर बाद फिर लौटती, बोले नहीं स्वामी जी हमने प्रण किया है, हम देंगे, आपको लेना पड़ेगा। मुझे लगा ये मेरी गंगे मैया है तो मना नहीं करना चाहिए। तो भाई हम एक मिनट भी अगर ये सोच गए कि आज इस तरह की कोई बात थी तो उसको प्रभु ने किस तरीके से पूरा किया। तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे। वो नट का खेल देखा है ना, जो नट रस्सी पे चलता है और नट अपने बच्चे को भी बैठा लेता है ऊपर और फिर भी पार हो जाता है। नट रस्सी पर चलता है तो वही बहुत खतरनाक है, फिर अपने बेटे को भी कंधे पे बैठा करके ले जाता है। तो कितना खतरनाक काम करता है। लेकिन वो बच्चा डरता नहीं कि पापा मैं नहीं बैठूं, है पिताजी मुझे माफ करो मैं नहीं बैठूंगा, नहीं, उसको मस्त होकर बैठा रहता है। कैसे? क्योंकि उसको पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिता मेरा कभी अहित नहीं होने देंगे। बस इतने उदाहरण जो आज दिए गए हैं इनमें से किसी एक चीज को पकड़ लो। क्या हम उस नट के बच्चे की तरह नहीं हो सकते जो पार जा रहा है फिर भी डर नहीं लग रहा है? क्या उस बिल्ली के बच्चे की तरह नहीं हो सकते? बिल्ली का बच्चा अपनी मां को पकड़ता ही नहीं। अरे याद करो बचपन में हम भी ऐसे ही थे, हम टोटली अपनी मां पर डिपेंड होते थे। बहुत छोटे में आदमी टोटली मां पर ही डिपेंड होता है, वो खिलाए पिलाए जैसे भी रखे, कभी भी हम परेशान नहीं। माता सबसे पहले जो बच्चा भी दूध पीता बच्चा उसी का ध्यान रखती है। तो इन सब चीजों को हम कभी अपने दिमाग से सोचते नहीं। हमारे दिमाग में तो बस ये आता भैया मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे नहीं, ना तू कोई करने वाला है, वो सब करण करावन हार मेरी सांवरी सरकार। तो भैया सांवरी सरकार जब करण करावन हार बन जाती है ना तो बस फिर तो हम को ये सब नहीं करना है। इनमें आपको ये उत्तर मिलता भी जा रहा है, साथ साथ और भी कोशिश करो कि भैया इन सब बातों का अर्थ निकलता है कि मुझे टोटली परमात्मा पर विश्वास करना। अब जब विश्वास में किंतु परंतु रहता है तो फिर वो विश्वास पक्का नहीं होता और उससे कार्य नहीं होता। जैसे हमने
कहानी सुनी हुई है कि एक शिष्य था, वो गुरु के पास गया और उसने जाकर के गुरु से कहा कि गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बनाइए। चेला बोले, उन्होंने कहा ये त्रिशूल ले जाओ और फला पेड़ के नीचे इसको गाड़ दो और ऊपर से छोड़ करके और इस त्रिशूल के ऊपर कूद पड़ो। जो शंकर जी का त्रिशूल ऊपर से अगर आप पेट के बल या कैसे भी उसके ऊपर गिरोगे तो भैया वो फाड़ देगा, मरोगे। अब वो वहां से चला गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, नीचे त्रिशूल भी लगा दिया और जब वो जाकर के झूलने लगा उस पेड़ की डाली को कि मैं इस पर अब कूदूंगा, तो उसके दिमाग में पर आ गया अगर ऐसा हो गया, किंतु परंतु में आदमी जब घुस जाता है ना तो फिर बस वो नहीं कर सकता। तो वहां से बता रहे हैं एक राजा निकल रहा था, राजा ने पूछा भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव ने एक ऐसी अजीब हमारे लिए आदेश कर दिया, कहते हैं कि भाई इसके ऊपर कूदो। फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन अगर मैं इस पे पड़ूंगा तो मेरा तो पेट फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अच्छा, तो गुरु की बात को लेकिन लगाता है, पर लगाता है गुरु की बात को। हट। राजा चढ़े और धड़ाक से कूद पड़े और बताते हैं गुरुदेव वहां प्रकट हो गए और गुरुदेव ने हाथ से राजा को बचा। तो ये परीक्षा थी। अब आप जीवन में जब परीक्षाओं की घड़ी आती है, जब परीक्षा देने का समय आता है तो आप हर बार फेल हो जाते हैं। जब परीक्षा में आप सफल नहीं हो पा रहे हो, देखिए ना, कोई गुरु है, तो गुरु के माध्यम से ही तो परमात्मा आपके जीवन में आते हैं। ये बात आपको जब पूर्ण विश्वास हो जाता है तब आती है समझ कि हाँ ये गुरु नहीं, परमात्मा के रूप में ही गुरु आए हैं बन करके। क्योंकि गुरु तो फिर किसी ना किसी का देह तो लेगा परमात्मा, तो वो गुरु के माध्यम से ही आपके सब काम करेगा। लेकिन जब तक ये पर लगे रहेंगे, किंतु परंतु ऐसा हो गया तो ऐसा, ये क्या करें, जब तक आपको ये लगेगा मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ने वाला। हम सबको इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना कि भैया प्रार्थनाओं में होता है जैसे, हे प्रभु अब मुझे मेरी सही मार्ग दिखाओ, इसको भी लेके आप पार उतर सकते। हे मालिक मेरा मार्गदर्शन करो, हे मालिक मेरा मार्गदर्शन करो। सोते सोते जब रात को जब सोए तो भी आप कह सकते, उठे तो भी आप ऐसा कर सकते। हे प्रभु अब तो बस तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, अब आप जैसे करेंगे। और फिर उनकी करनी में सबसे बड़ी बात ये सब मुंह से बोलने की और रटने की, रट्टू तो तब बनने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें फिर आपको आनी चाहिए जीवन में अप्लाई करना। जैसे हम किसी भी मंत्र को या किसी भी चीज को दड़ 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 बोल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो भैया जब ऐसे बोलते जाओगे, चले जाओगे आप क्वांटिटी में, तो क्वालिटी ये है कि वो जो भी चीज का, जैसे देखिए ना, बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि भगवान शंकर सदा ध्यान करते रहते हैं ठाकुर जी का, है? तो ठाकुर जी थे गौर वर्ण, उनका गौर वर्ण ठाकुर आ गया भगवान शंकर में, और भगवान राम या भगवान कृष्ण जो भी, वो हमेशा शंकर भगवान का ध्यान करते। तो शंकर भगवान का जो था सांवला सलोना रूप वो चला गया उनमें। तो जैसा हम जो भी करते रहेंगे, रात दिन जिसका हम भजन करेंगे, फिर जो हमारे द्वारा जिनका भजन किया जा रहा है वो हमारी सुध लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो, फिर होता है कि सोई जानत तेहु देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, वैसी संगत, वैसी रंगत
चढ़ने लग जाती है, सब कुछ वैसा मिलना आपको शुरू हो जाता है। देखना ये होगा कि आप किस तरह से कर रहे हैं। जैसे देखो, बच्चा जब झूठ मूठ कर रोता है तो माँ पहचान जाती है कि भैया अभी इसको भूख नहीं लगी, अभी तो ये झूठ मूठ कर रो रहा है। लेकिन जब जोर से चिल्लाता है और देखता है तो माँ चाहे कुछ भी कार्य कर रही है, सब कुछ छोड़ के भागेगी, अरे मेरा बेटा, और पहले उसकी संभाल करेगी। तो ये हमें करना आ जाए, और ये करना कोई गुरु बता सकते हैं, या आप अपनी बुद्धि का इस तरीके से प्रयोग करें कि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर वो आपको इशारा करेंगे कि भैया अब आपको किसी सच्चे गुरु की शरण दिखा देंगे, आपको भेज देंगे, मिल जाएंगे। तो जीवन में मनुष्य को गुरु ढूंढने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, अपने को शिष्य बनाने की आवश्यकता होती है। जो बढ़िया मेहनत करके अपने अंदर से इन सब चीजों को, विकारों को, ईर्ष्या, द्वेष, कलेश, इनको सबको दूर करते हैं, और गुरुदेव भगवान जैसा चाहेंगे वैसा फिर आपको गुरु मिलता है, पार लगाने वाला भी मिल जाता है। अभी आपके अंदर राग द्वेष दुनिया भर के भरे पड़े, आप गुरु इसलिए बनाना चाहते हैं कि भैया मेरे पड़ोसी या मैं अपने गांव में सबसे ज्यादा आगे निकल जाऊं और ये सब मुझसे पीछे रह जाए। तो फिर इसी तरह से कोई आपको भी, जो अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए, ऐसे ही लोग आपको मिल जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको भटका देंगे। देख रहे हैं भैया तो ये सब चीजें होती है। आपको तो आज का जो विषय है वो यही है कि हम पर न लगाएं, और अपने द्वारा जो प्रार्थना है, जो ये प्रार्थना आती है, तेरा तुझको अर्पण है, हे प्रभु अब सौंप दिया है मैंने सब कुछ आपको, है, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, क्यों नहीं भोग लग रहा हमारा। ये बातें हमें सोचनी। तो जो अंतिम बात मैं जो बताऊंगा उसमें, उसको बहुत जो लोग बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं। हर दिन ऐसी एक प्रार्थना मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि जो बेचारे नहीं भी कुछ ज्यादा जानते ना, वो भी उसको कर सकते हैं। कोई उसमें आपको किसी तरह का वो नहीं करना। सिर्फ जब आप सोने जाते हैं बिस्तर पर, तो परमात्मा से हाथ जोड़िए, उनकी तरफ चलने का प्रयत्न कीजिए, और थोड़ा शांत होकर के कहिए, हे प्रभु बस अब सब तेरा, अब सब तेरा, हे मेरे मालिक अब सब कुछ तेरा। जब आप ऐसा कहेंगे कि अब सब कुछ तेरा, तो फिर आपके दुख भी उनके, आपके सुख भी उनके, हैं, फिर वो आपको दुखी होने नहीं देंगे। फिर देखिए, जिन्होंने हमें बनाया है वो हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। इसकी क्या आवश्यकता है, इसको क्या चाहिए, किस तरीके से ये जीवन में इसको सुखी रखा जा सकता है। बहुत बार नहीं हुआ, जब कहीं पर फंसने का सा वो आया, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, तो कोई ना कोई आगे हमें निकाल ले गया उन सिचुएशन से। कौन थे वो? परमात्मा ही थे। लेकिन हम भूल जाते हैं उस तरीके से, वैसा विलाप, वैसा सिमरण हमारा नहीं हुआ जिसकी वजह से आप और हम पिछड़ जाते हैं। तो अब हमें पिछड़ना नहीं है। अब हर दिन उस मालिक के लिए एक ही कहना है, हे प्रभु अब सब तेरा। देखो मैं तो सब कुछ करके छिक लिया, मेरे से तो अब कुछ होता नहीं, बनता नहीं, अब जो कुछ भी करो आप करो। देखो बहुत बड़ा उदाहरण भी है यहाँ पर एक महात्मा बुद्ध का। बहुत सुना इस उदाहरण को कि निरंजना नदी के अंदर इतना इतना पानी, घुटनों तक का पानी, और वो उनसे क्रॉस नहीं हो रहा, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं रही। कहने लगे प्रभु मैं जब इस
छोटी सी नदी को ही पार नहीं कर सका तो इस भवसागर को क्या खाक पार करूंगा। और वहीं पे छोड़ दिया, हे प्रभु मेरे बस की नहीं है, जो तू कराना चाहे वो करा ले। और जैसे ही अपने आप को उनके अंदर से ये प्रार्थना निकली, जो कुछ छोड़ा कि अब मेरे बस की नहीं है, अब करने वाला तू है, उसी समय बताते हैं उसी दिन वो घटना घटित होगी जिसके लिए उन्होंने घर छोड़ा था। तो आप भी ये सब देखते रहें और करते रहें, अपने जीवन को बढ़िया बनाएं। यदि मेरी किसी भी बात से जीवन उपयोगी आपको लगे तभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अदरवाइज कोई ऐसी वो नहीं है कि मुझे कोई चैनल के लिए। लेकिन हाँ, आपको यदि बढ़िया लगे तो किसी ऐसे भाई को भी भेजें जिनको जीवन में जो ऐसी सिचुएशन में फंस रहे, उनको भेजें या उनको हमसे डायरेक्ट संपर्क कराएं, ताकि उनको इस तरह की सिचुएशन से निकलने का अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो प्रयास कर सकें। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय मां गंगा।